आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और जानलेवा लू की चौतरफा मार झेल रहा है। रविवार यानी कि आज सुबह से ही पूरे प्रदेश में सूर्यदेव के तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। हवा की रफ्तार धीमी होने के कारण उमस ने आम जनजीवन को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 54 जिलों में हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी किया है, जिसमें से 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया। यानी कि देखिए, ये तस्वीरें हैं देश भर की, जहां पर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजस्थान के बाड़मेर, प्रयागराज, कुशीनगर, धौलपुर, मुरैना और दिल्ली गर्मी की मार जो है देखने को पूरे देश में देखने को मिल रही है। गर्मी से जनता जो है पूरी तरीके से बेहाल है। झुलसा देने वाली गर्मी के चलते लोग काफी परेशान हैं। इन इलाकों में झुलसाने वाली गर्मी देखने को मिल रही है। बदायूं जैसे जिलों में सुबह ही तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसके दोपहर तक 42 डिग्री पार होने की संभावना है। इस भीषण तपन का असर जो है बाजारों पर भी साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार धूप का प्रकोप, गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कहर जारी है गर्मी का, जिसके चलते पूरा असर जो है बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। बाजार में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्राफिक के जरिए समझते हैं गर्मी में किस चीज का सेवन आपको करना चाहिए, किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। भरपूर मात्रा में पानी पिए, जूस शिकंजी का सेवन करें, ठंडी चीजें जैसे फल और जूस ले, सीधे धूप के कांटेक्ट में आने से बचे, खाली पेट बाहर ना निकले, तला भुना अधिक ना खाए, बहुत ठंडा पानी भी ना पिए, हल्का और ताजा खाना जरूर खाएं, जूस शिकंजी का भरपूर सेवन करें। यानी कि आप अधिक से अधिक लिक्विड चीजों का सेवन करें, जिससे पानी की मात्रा आपके शरीर में कम ना हो। हल्के कपड़े पहने, हल्का और ताजा खाना जरूर खाएं, भरपूर मात्रा में जो है पानी पिए, जूस शिकंजी का सेवन करें, ठंडी चीजें जैसे फल जूस ले। वही इस गर्मी में क्या ना करें, धूप के सीधे कांटेक्ट में ना आए, तला भुना ना खाएं, अधिक ठंडा पानी ना पिए। आपको बता दें कि धूप में आने के बाद तो जो है तुरंत ठंडा पानी का सेवन भी ना करें। और सबसे अधिक बात गर्मी में ध्यान रखने वाली ये है कि आप अधिक से अधिक लिक्विड चीजें ही खाएं, लिक्विड पदार्थों का ही सेवन करें, जिससे जो है आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा आपको। इसलिए भरपूर मात्रा में पानी जरूर पिए, ठंडी चीजों का ही सेवन करें, फल और जूस का ही सेवन करें, जूस शिकंजी का भी सेवन करें। इस भीषण गर्मी में आप हल्के कपड़े पहने, हल्का और ताजा खाना खाएं, यानी कि जो खाना रखा हुआ है, बचा हुआ है, उसका सेवन ना करें, इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। डिहाइड्रेशन को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप लिक्विड चीजों का सेवन करें, भरपूर मात्रा में जो है पानी पिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में जो सूरज जो है आग उबल रहा है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग केवल बेहद जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। सिर और चेहरा ढककर ही आप बाहर निकले। तापमान सामान्य 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, झांसी, आगरा में लगातार सूर्य का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। सुबह 9 बजे से ही सड़कें तपने लग रही हैं, यानी कि सुबह के समय ही दोपहर जैसा एहसास लोगों को होने लग रहा है। दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पस रहा है। आईएमडी की सलाह है, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकले। अगर बाहर निकल रहे हैं तो खुद को हाइड्रेट रखें, यानी कि पानी पीते रहे, लिक्विड चीजों को सेवन करते रहे। तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, झांसी, आगरा में सूर्य का टॉर्चर हमेशा से देखने को मिल रहा है। सुबह 9 बजे से ही सड़कें तपने लग रही, यानी कि सुबह से ही जो है दोपहर का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा है कि लगातार सूर्य की तपिश सीधे सड़क पर ही पड़ रही है, जिससे गर्मी बढ़ रही है, तपिश बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। आलम यह है कि बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ और हाथी जैसे वन्यजीव भी इस गर्मी से बेहाल है। दिन भर तालाबों के इर्द गिर्द शरण लेने को मजबूर हो रहे वन्यजीव। इससे पहले शनिवार को बांदा में 46.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा,
जबकि प्रयागराज में पारा 46 डिग्री और झांसी में 44.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि एक तरफ जहां पूरा प्रदेश तप रहा है, तो वहीं मध्य असम में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी यूपी के 24 जिलों में आंधी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, लगातार जो है गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। सूरज जो है वो आसमान से आग उबल रहा है। मौसम विभाग की माने तो कल से यानी कि 25 मई से नौतपा में तापमान औसतन 45 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन इस दौरान आंधी और छिटपुट बारिश की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यानी कि नौतपा लगते ही बारिश की भी संभावनाएं हैं। जो हम आपको तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रही है, पूरे भारत की तस्वीरें हैं, अलग अलग राज्यों के जिलों की तस्वीरें हैं जहां पर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे बाड़मेर की। यहाँ पर जो है गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग जो है गर्मी के चलते बेहाल है। प्रयागराज जहां पर तापमान जो 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, प्रदेश में दूसरे स्थान पर है प्रयागराज गर्मी की बात करी जाए तो लगातार प्रशासन जो है लोगों से यही कह रहा है कि जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकले। ध्यान रहे कि 11 बजे से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर में ही रहे। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की है, जहां पर जूस का सेवन लोग कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, लिक्विड चीजों का सेवन कर रहे हैं। मैं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया जुड़ गई है। तो देखिए प्रिया, लगातार उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है और इस भीषण गर्मी से जनता, आम नागरिक जो है बेहद परेशान है। तरीके से लगातार जो गर्मी है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात करें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो तापमान है वो काफी बढ़ा हुआ है। बांदा सबसे ज्यादा गर्म जिला इस वक्त देखा जा रहा है। और अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर देखिए प्रज्ञा की जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, मौसम विभाग ने भी इसको लेकर रेड अलर्ट अब जारी कर दिया है कि जो गर्मी बढ़ रही है उसमें देखिए स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो एडवाइजरी है वो लगातार जारी की जा रही है किस तरीके से खुद को गर्मी से बचाए। क्योंकि अगर देखिए अभी सीतापुर में ही देखा गया कि ऐसा जो केस है वो सामने आया जिसमें हीट वेव के चलते पहली ऐसी मौत है जो सामने आई है। व्यक्ति की हीट स्ट्रोक से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद और ज्यादा स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट पर इस वक्त देखा जा रहा है। तो प्रज्ञा, सीधे तौर पर बात करें उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो गर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। गर्मी को लेकर लगातार जो एडवाइजरी है वो जारी की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आपको जरूरत ना हो तो अपने घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और खासतौर पर जो दोपहर का वक्त है, क्योंकि देखिए प्रज्ञा दोपहर के वक्त की अगर हम बात करें तो दिन के मौसम में भी दिन का वक्त जब होता है तब देखा जाता है कि कैसे दोपहर जैसा वो महसूस कराती है। और इसी के चलते प्रज्ञा देखिए लगातार जो निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं, लोगों से लगातार जो अपीलें है वो की जा रही है। और देखिए राजधानी लखनऊ के अगर सड़कों की हम बात करें तो काफी सन्नाटा पसरा है। सड़कों पर भी लोग थोड़ा कम बाहर निकल रहे हैं, दुकानें थोड़ी कम चलती हुई नजर आ रही है। दुकानों में भी दुकानदारों में भी काफी ये कहना है कि जो दुकानदारी है गर्मी के चलते वो थोड़ी कम पड़ गई है, क्योंकि लोग घरों से बाहर अपने नहीं निकल रहे हैं। हालांकि जितनी भी शिकंजी की दुकानें हो या फिर जूस की दुकानें हो वो काफी इस वक्त चल रही है, क्योंकि जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए वो जरूर इसका सेवन कर रहे हैं। लेकिन बात करें बाकी दुकानदारों की तो देखिए उनकी जो दुकानदारी है उस पर भी इस भीषण गर्मी का असर प्रज्ञा सीधे तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रिया, नौतपा कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले ही गर्मी जो है लोगों को झुलसा रही, धूप झुलसा रही है। नौतपा में तो इसका असर ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है कि नौतपा अभी देखिए शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही किस तरीके से जो तापमान है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। करीब अगर बात करें तो 47 डिग्री के पार जो टेम्परेचर है वो देखा जा रहा है। और इसी के चलते आपको बता दें कि नौतपा भी शुरू होने वाला है। 25 तारीख से कहा जा रहा है कि नौतपा शुरू हो जाएगा और उस वक्त जो तापमान होगा वो 43 डिग्री के पार होगा। तो नौतपा के दौरान तो और ज्यादा हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है। लोगों को हीट स्ट्रोक से बचने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है कि कैसे खुद को गर्मी से बचाए, ओआरएस का सेवन करते रहे, खुद को हाइड्रेट जरूर रखें। क्योंकि अगर अस्पतालों की बात करें प्रज्ञा तो मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। लोग डिहाइड्रेशन की समस्या से काफी परेशान है, लोग डायरिया की समस्या से काफी परेशान है। ऐसे में ये भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है प्रज्ञा की अगर आपको प्यास ना भी लगी हो तो भी आप पानी पीते रहे, क्योंकि डिहाइड्रेशन अगर हो गया आपको तो आप और ज्यादा बीमार पड़ेंगे। जी प्रिया, देखा जाता है कि
गर्मी के मौसम में एडवाइजरी भी यही जारी की जाती है कि लिक्विड चीजों का सेवन अधिक से अधिक करें। जूस की दुकानों में इस समय जो भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन तपती धूप की वजह से जूस की दुकानों का भी व्यापार कम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि देखिए जब लोग ही अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे इस चिलचिलाती हुई धूप में, तो बिल्कुल दुकानदारी पर भी लोगों की असर पड़ेगा। लोग दुकानों पर भी कम जाएंगे। हालांकि जो लोग भी अपने घरों से निकल रहे हैं, जिस काम से भी वो निकलते हैं, वो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर लेकर चलते हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी में पानी एक सहारा है, जिसके चलते जो लोग हैं वो थोड़ी राहत के साथ जरूर ले रहे हैं। लेकिन देखिए प्रज्ञा, जिस हिसाब से देखा जा रहा है, गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ बिजली कटौती की भी एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि एक तरफ तो प्रचंड गर्मी से वो लोग परेशान है, भीषण गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन अगर वो घर पे भी रह रहे हैं तो घरों में भी देखिए लाइट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है प्रज्ञा की, देखिए इसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही है। गर्मी को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी नजर जो है वो बनाए हुए हैं। जो प्रशासन है उनको भी लगातार निर्देश दे रहे हैं कि जगह जगह पर जो पेयजल की व्यवस्था है वो करे, शीतल पेयजल यानी कि ठंडा पानी जो है उसकी व्यवस्था जगह जगह पर करे। बाकायदा उसके लिए भी कुछ जगहों पर देखा गया है कि कैंप्स लगाए गए हैं। इसी के साथ ही छांव की व्यवस्था भी करने के जो निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं बैठक करके, कि जहां पर भी ट्रैफिक सिग्नल है उससे पहले भी थोड़ी छांव की व्यवस्था करे, जिससे चलते जो लोग रुक रहे हैं जगह जगह पर वो थोड़ा छांव में राहत ले सके। तो ऐसे में प्रज्ञा देखा जा रहा है कि सरकार भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है, प्रशासन को निर्देश भी दे रही है कि लोगों को किसी तरह से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दिला पाए। और बिजली कटौती की प्रज्ञा जो एक समस्या बहुत बड़ी इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं। और देखिए जो लापरवाही बरत रहे हैं बिजली विभाग के अधिकारी, उनको भी देखिए सस्पेंड भी किया गया है। तो सीधे तौर पर देखिए इस भीषण गर्मी में लोगों को कैसे राहत मिले, इस पर सरकार भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है, वो भी काम कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रज्ञा, तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों को भी ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि वो खुद भी कैसे इस भीषण गर्मी से बचे, क्योंकि हीट स्ट्रोक के जो केसेस है वो काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों की जो मौतें हैं वो भी इससे हो रही है। डिहाइड्रेशन के चलते लोग अस्पतालों में भर्ती है, इसलिए उनको भी कहा जा रहा है प्रज्ञा की वो जरूर लिक्विड चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, तली भुनी चीजें जो है वो ना खाएं, स्पाइसी खाना बिल्कुल अवॉइड करें। प्रिया, जिस जगह मौजूद है वहां पर हम जैसे देख पा रहे हैं कि जूस की दुकान है, तो वहां पर आप क्या बात कर सकती, किस तरह से उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है? सन्नाटा पसरा हो, जैसे आपने बताया कि सन्नाटा पसरा हुआ है, उनसे बातचीत करिए थोड़ा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद है और ये देखिए जूस का जो कॉर्नर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जूस की दुकानें। हालांकि अभी थोड़ा सन्नाटा जरूर है, लेकिन हम बिल्कुल बात करने की भी इनसे कोशिश करेंगे कि आखिर कैसी दुकानदारी इनकी चल रही है। भाई साहब, भीषण गर्मी पड़ रही है, दुकानदारी कैसी चल रही है? क्या लगता है कि लोग गर्मी में थोड़ा कम निकल रहे दोपहर पर? कम निकल रहे गर्मी ज्यादा दुकानदार। लेकिन ये भी है ना कि लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो जूस ज्यादातर पीने आते हैं, ज्यादातर लिक्विड चीजों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गन्ने का जूस हो या फिर मैंगो शेक हो। बिल्कुल, तो प्रज्ञा सीधे तौर पर देखिए इनका यही कहना है कि जो लोग आते हैं वो बिल्कुल जूस पीते हैं, और ज्यादातर जूस की जो दुकानें हैं वो चलती हुई नजर आती है, शिकंजी की जो दुकानें हैं वो चलती हुई नजर आती है। और अगर ऐसे में हम बात करें तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरी जो रोड है उसमें सन्नाटा ही पसरा हुआ है, ज्यादा लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जो भी ऑफिस टाइम होता है उसी में लोग अपने ऑफिस पर निकलते हैं, लेकिन बेवजह अगर ये कहिए कि कोई मार्केटिंग करने निकल रहा है तो इस वक्त बिल्कुल भी वो हालात नहीं है उत्तर प्रदेश में कि लोग घरों से बाहर निकले मार्केटिंग करने के लिए या फिर घूमने के लिए। सफर करने वाले लोग बेहद परेशान हो जाते हैं, जो पैदल यात्री है, क्योंकि वो डिस्टेंस अगर जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो उनको 5 किलोमीटर का नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी और धूप है लोग काफी परेशान हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि देखिए जो लोग पैदल सफर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ अगर हम बात करें प्रज्ञा तो पेट्रोल डीजल के दाम भी काफी बढ़े हुए हैं। लगातार 10 दिन में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में लोग भी जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो काफी कम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने निजी वाहनों का, और वो चाहते हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस वक्त अगर हम देखें तो ज्यादा नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वो भी ज्यादातर शाम को या फिर दिन के वक्त जब थोड़ा ठंडा रहता है, हल्का मौसम, तेज धूप नहीं होती है, उसी वक्त ज्यादा निकलते हैं। लेकिन ठीक अगर दोपहर की बात करें तो उस वक्त ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नजर नहीं आते। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसका भी असर कहीं ना कहीं बिल्कुल पड़ रहा है। लोग जहां पर 1 किलोमीटर के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे तो अब वो चाहते हैं कि भाई
देखिए प्रिया, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सीएनजी में भी 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया, तो लोग इसका सहारा जो है पैदल चल रही है, पैदल चल रहे हैं, तो साइकिल का उपयोग करने को मिल रहा है। अगर आपकी तस्वीर पीछे देखें तो तस्वीरों में दिख सकता है कि जिस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, ये गवाह है कि सुबह के समय भी दोपहर का एहसास धूप करा रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप ये बता रही हैं कि महंगाई बिल्कुल महंगाई बढ़ी हुई है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो या फिर बात की जाए सीएनजी के दामों में इजाफा हो। उसके बाद देखा जा रहा है कि लोग जो है वो थोड़ा अपने जो निजी वाहन है उनका इस्तेमाल अब कम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कड़ी धूप में उनको नहीं मिलता है तो वो अगर 1 किलोमीटर या फिर आधा किलोमीटर की डिस्टेंस है तो वो उसको ज्यादातर पैदल ही कवर करते हैं। लेकिन देखिए ऐसे में वो लोग और ज्यादा ही परेशान नजर आते हैं। और बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि जो सफर है लोगों का उसमें भी बहुत बड़ी उनके लिए एक मुसीबत अब खड़ा करता हुआ ये देखा जा रहा है। और नौतपा देखिए अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से गर्मी का असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है, पर्यटन पर भी पड़ रहा है इसका असर। ऐसे में अगर बनारस की बात कर लो, 80 घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, नो डाउट, बिल्कुल प्रज्ञा, बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि देखा जाता है पर्यटन पर बिल्कुल इसका असर पड़ रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के पर्यटन में, क्योंकि लोग ताजमहल को देखने के लिए आगरा पहुंचते हैं, वहां पर भी देखिए ये जो तपती हुई धूप इस वक्त आप देख रहे हैं, चिलचिलाती धूप में लोग बिल्कुल भी नहीं जाना पसंद कर रहे हैं। पर्यटन पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। जितने भी घाट है, आप जिस तरीके से वाराणसी की बात कर रही हैं, अगर वहां की बात करें प्रज्ञा, तो लोग काशी में भी इस वक्त नहीं जा रहे हैं। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है काशी की गलियों में, वहां के घाटों में, क्योंकि देखिए हर तरफ बात की जाए तो जो ऐसी जगह है जहाँ पर सीधी धूप पड़ रही है, लोग कम जा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की अगर बात करें, नैनीताल, मनाली, वहां पर लोग थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं और वहां पर भी देखिए भारी जाम की स्थिति है। अब तो वहां पर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो भी सैलानी, जो भी पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए अलग से गाइडलाइंस है कि अगर आपके पास पहले से वहां की बुकिंग है होटल्स की, आपको तभी अनुमति मिलेगी, आपकी तभी जो कैब होगी, जो आपके पर्सनल व्हीकल्स होंगे वो तभी पास आउट हो पाएंगे। अगर आपके पास पहले से कोई बुकिंग है, उसके अगर आप रिसिप्ट दिखाएंगे तो हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं इस वक्त गर्मी से प्रज्ञा की है। जो गर्मी है वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। और यही वजह कि देखिए स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है अब तो, और जो लगातार गर्मी इस वक्त पड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार भी लगातार जो निर्देश है वो देती हुई नजर आ रही है कि लोगों को किसी भी तरह से गर्मी से बचाया जा सके। जो लोग जिनके पास नहीं है कोई, अगर देखा जाता है कि कई ऐसी सड़कें जहाँ पर कोई सोर्स नहीं होता है दुकानों का, वहां पर भी पेयजल की व्यवस्था खुद सरकार कर रही है, प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है प्रज्ञा। और छांव की व्यवस्था की गई है और लगातार देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रशासन को ये कड़े निर्देश दे रहे हैं। हालांकि लगातार इस पर जांचें भी हो रही है, खुद निरीक्षण भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि भाई ये जो निर्देश दिए गए हैं सही से पालन हो भी पा रहा है। जहां यूपी की जनता गर्मी से तो परेशान है, लेकिन बिजली की समस्या भी उनके लिए संकट बनी हुई है। बिजली आपूर्ति को लेकर खुद बीजेपी के नेता परेशान है, जनता सड़कों पर है। तो मतलब गर्मी की मार तो है ही है, लेकिन बिजली की भी संकट झेल रहे लोग। बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि देखिए यही मैंने शुरू में भी कहा कि ये जो भीषण गर्मी इस वक्त उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। लोगों से कहा जा रहा है, एडवाइजरी जारी की जा रही है जिस तरीके से कि भाई आप बेवजह घरों से बाहर ना निकले, आप घरों में ही रहे। लेकिन घर में भी वही हाल है, क्योंकि लाइट ही नहीं है घर में। तो ऐसे में लोग भी, देखा होगा आपने भी, काफी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है प्रज्ञा की जगह जगह पर, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो कन्नौज जिला हो या फिर बुलंदशहर हो, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। लोगों में काफी नाराजगी है कि भीषण गर्मी से कैसे निजात पाया जा सके। एकमात्र अगर बिजली कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत जरूर दे सकती है इस गर्मी से, चाहे जो लोग एसी चला रहे, कूलर चला रहे या फिर पंखा, लेकिन जब बिजली ही नहीं रहेगी तो ना ही उनका पंखा चल पा रहा है, ना ही कूलर और ना ही उनका एसी चल पा रहा है। ऐसे में लोग भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं प्रज्ञा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अभी नौतपा की तो शुरुआत ही नहीं हुई है। नौतपा जो है 25 मई से शुरू होगा, जिसके बाद एक बार फिर झुलसाते हुए गर्मी जो है अपने चरम पर होगी। तो देखिए इस गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। नौतपा की शुरुआत 25 मई से होने, लेकिन इससे पहले ही सूर्य की तपिश जो है सभी को झुलसाते हुए नजर आ रही है। 54 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 22 जिलों में जो है
अलर्ट जारी किया गया। सबसे अधिक जो जिला उत्तर प्रदेश में गर्म है वो बांदा है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है बांदा में 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रयागराज ने दूसरे स्थान पर है, प्रयागराज में 46 डिग्री पर है, जहां पर टेम्परेचर 46 डिग्री दर्ज किया गया। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ जो है गर्मी की भी मार देखने को मिल रही है। और इसी गर्मी में लोग जो है सड़कों पर तो धूप से बेहाल ही है, लेकिन घर में भी वो बिजली आपूर्ति की वजह से काफी परेशान है।